जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान ज्ञान पोर्टली की क्लास में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर। उसमें भी हम मोस्टली राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठारों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, उदयपुर, कोटा या भरतपुर। लासड़िया लिखा होता है, कई बार लसाड़िया लिखा होता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? ये एक कटा फटा पठार है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। दूसरा प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है? राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है, ये बताना है आपको। अच्छे से दिमाग में होगा, राजस्थान के कई भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन्हीं भौतिक प्रदेशों में से आपको उत्तर देना है। वो चाहे शेखावाटी प्रदेश है, हाड़ौती पठार है, दक्षिणी अरावली है या माही बेसिन है। तो मुकंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सही उत्तर है वो है हाड़ौती का पठार, यानी कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ वाला जो इलाका है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है तीसरा, कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है ये बताना है। भाकर, बोराट, उपरमाल या गिरवा। क्या इसका सही उत्तर हो सकता है ये आपको सोचना है। तो सही उत्तर क्या है? वो है भाकर। भाकर ध्यान रखिएगा, सिरोही जिले के अंदर। भाकर कहाँ है? सिरोही जिले के अंतर्गत पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली और उबड़ खाबड़ जो कटक पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा के अंदर भाकर नाम से जाना जाता है। अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा, वो देखिए। अब चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, राजा भाकर पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां या गिरवा पहाड़ियां। मध्य अरावली अजमेर की साइड में आ गया और वहां पर कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियां। मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ी कौन सी है? मेरवाड़ा पहाड़ियां। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वो बताना है आपको। बोराट पठार का किन के मध्य स्थित है? अचलगढ़ और तारागढ़ के बीच, गोगुंदा और बेराट के बीच, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, जरगा और अचलगढ़ के बीच। कहाँ पर है ये बताना है। बोराट का पठार है ये। तो सही उत्तर है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा आबू पर्वत खंड के बाद राज्य का सबसे उच्चतम पठार है, जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज है, वो 1225 मीटर है। और जरगा पर्वत श्रेणी है वो इसी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा छठा प्रश्न है आपके सामने। अब राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुपड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? फ्लोरोसिस यानी फ्लोराइड की समस्या है वहाँ के पानी में, उससे कमर झुक जाती है और जो घुटने हैं उनमें दर्द रहता है, उन घुटनों की समस्या भी हो जाती है। तो कुपड़ पट्टी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुपड़ पट्टी क्षेत्र है वो है नागौर, अजमेर वाला जो इलाका है वो कुपड़ पट्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ फ्लोरोसिस यानी फ्लोराइड की समस्या है वहाँ के पानी के अंदर। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये बताना है भी इनके डायरेक्शन कहाँ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, ये बताना है आपको। अरावली आपको पता है ये राजस्थान है, बीचों बीच से यहाँ से अरावली है वो गुजरती है। इसके आधार पर ये बताना है इनकी डायरेक्शन क्या है।
तो सही उत्तर है वो है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास पेटे के स्तर से नीचे है, ये बताना है। कौन से कस्बे का साधारण धरातल है वो उसके पास के पेटे से नीचे का स्तर का है, ये बताना है। हनुमानगढ़ जंक्शन, जोधपुर, बालोतरा या पाली। तो सही उत्तर क्या होगा, वो है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का जो धरातल है वो यहाँ प्रवाहित जो घग्गर नदी है उसके पेटे से नीचे होने के कारण घग्गर में अधिक पानी आने पर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हनुमानगढ़ मतलब जंक्शन है उसमें भी पानी भर जाता है, तो इसलिए कहा जाता है भी उसके पेटे यानी पाट है वो उसके किनारे से नीचे स्थित है, वो हनुमानगढ़ जंक्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो सही उत्तर है जैसलमेर। तो राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है, तो वो इलाका है जैसलमेर। अगला प्रश्न है 10वां कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगढ़, धूपगढ़, शेर या गुरु शिखर, कौन सी है। तो वो है अरावली श्रेणियों में स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, ध्यान रखिएगा। सही इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित सबसे ऊंची चोटी है ये। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि उदयपुर के आसपास की तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। उदयपुर के आसपास की तस्त्रीनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सही उत्तर है उन्हें कहा जाता है गिरवा। तस्त्रीनुमा उदयपुर की पहाड़ियों की जो आकृति है उन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, ऊपरमाल क्या है। ऊपरमाल क्या है, ये प्रश्न अपना पहले भी आ चुका है। उदयपुर का बोराट पठार, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है, या आबू क्षेत्र का पठारी भाग है, या नागौर की उच्च भूमि है। तो सही उत्तर क्या है, ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच की पठारी भूमि है। सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। अगला 13वां प्रश्न देखिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भौतिक प्रदेशों में बात करें तो हो गया उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। तो कितना इलाका आता है, सही उत्तर क्या होगा, वो है 61 यानी 61% है। भी 61% है वो राजस्थान का इलाका थार मरुस्थल के अंतर्गत यानी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 14वां कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं मिलता है। कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं मिलता, पैराबोलिक, तारा, बरखान या गोहराउंड, कौन सा नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर पैराबोलिक मिलता है, तारा मिलता है, बरखान प्रारूप मिलता है, धोरों के यानी रेत के जो टिब्बे हैं उनकी आकृतियां हैं। तो कौन सा नहीं मिलता, गोहराउंड प्रकार का है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है 15वां, एक सूची दी गई है, एक तरफ अरावली के शिखर यानी पर्वत श्रेणियां दी गई है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, और फिर मैच करना है भी इसके अंतर्गत कौन सा सही है। तो अब आप सोचिए रघुनाथगढ़ जो है ये किसके अंतर्गत है, रघुनाथगढ़ है भाई सीकर में। शेर जो पर्वत श्रृंखला है जो चोटी है वो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। जयगढ़ है ये है जयपुर के अंदर, और जरगा जो पर्वत शिखर है ये कहाँ है, उदयपुर। इसका मतलब ए का 2 नंबर हो गया और बै का 1, तो पहले 2 फिर 1 फिर 4 और फिर 3, तो 2 1 4 और 3 ये इसका सही मिलान है। अब आपको ऑप्शन में यही देखना है भी 2 1 4 3 कहाँ पर है, 2 1 4 3। अब आप 4 ऑप्शनों में देखेंगे तो 2 1 4 3 कहाँ पर मिल रहा है, आपको पहले ही ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन संख्या 1 हो गई भी। अगला प्रश्न देखिए 16वां कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम कहो चाहे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उस अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? सीधी सी बात है, अरावली पर्वत श्रेणी की टोटल लंबाई पूछिए 692, 651, 822 या 782, कितनी है ये बताना है आपको। तो टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली है, राजस्थान होकर जाती है, 692 किलोमीटर लंबी है। इसमें राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई भी आप याद रखिए, और वो कितनी है? 550 किलोमीटर। तो 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर अरावली श्रेणी है, वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंतर्गत है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वन उन्मूलन है, या अति सिंचाई, गहन कृषि, या अति पशुचारण? तो इन 4 स्टेट के अंतर्गत भूमि निम्नीकरण का, उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है, भूमि कम होती जा रही है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो वो है अति पशुचारण। अति पशुचारण है वो भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, क्या राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है, ये बताना है भी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र है? तो सही उत्तर क्या होगा? वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये थार मरुस्थल है भी यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां, अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये बताना है अपने को, और ये हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं, तो वो है गुरु शिखर। अब आपको ये पता होना चाहिए गुरु शिखर एक तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, सिरोही। और एक इसकी ऊंचाई याद रखिए वो है 1722 मीटर है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। तो संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहा जाता है, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में 1722 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 20वां, क्या छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्न में से किन जिलों के अंदर विस्तृत है? छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान यानी आप ये समझिए भी 56 गांवों का समूह है, 56 गांव के नदी नालों का समूह है। छप्पन का मैदान किन जिलों के अंतर्गत है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, सही ऑप्शन छांटना है। छप्पन का मैदान है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये फिर आ गया क्वेश्चन, अभी अपनों ने किया है। तो कितनी है ऊंचाई गुरु शिखर की? 1722 मीटर है। किस डिस्ट्रिक्ट में? सिरोही के अंतर्गत है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न, जलवायु से संबंधित, अक्सर कंपटीशन में रिपीट होता है ये प्रश्न। मावठ क्या है? मावठ क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा है, या रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू है? क्या है मावठ? तो ध्यान रखिए, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली बारिश है ये, जिसे मावठ कहा जाता है, जो कि गेहूं के फसल के लिए बहुत ही वरदान साबित होती है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश होती है सर्दियों के अंदर। भूमध्य सागर से उठता है जो मानसून है उस टाइम। 23वां प्रश्न देखिएगा अब आपके सामने, क्या निम्न में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ये बताना है कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। वर्षा में सहायक है, बिल्कुल सही है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जल विभाजक का कार्य करता है, परिवहन के लिए अवरोधक है। तो चारों में से आपको एक कथन अरावली श्रेणी के लिए स्थित है। वर्षा में सहायक है तो नहीं है भी, क्योंकि ये अपना जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उसके समानांतर स्थित है, इसलिए बारिश है वो यहाँ पर नहीं आती। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, हाँ ये चीज़ इसमें बहुत सटीक है भी, ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है।
अरावली जो पर्वत श्रेणी है जो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। ये जो इलाका है इधर बारिश कम होती है और इधर इस इलाके में बारिश ज़्यादा होती है, तो कहा जाता है भी ये जल विभाजक का कार्य करता है। ये कथन बिल्कुल सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिएगा 24वां कि ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन देखिए। अब आपको ये पता होना चाहिए इनकी ऊंचाइयाँ। देखिए ज़्यादा नहीं तो 3-4 पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। शेर, जरगा, गुरु शिखर का ही उल्लेख है बार बार, और एक अचलगढ़ है, 4 है इसके अंदर। तो देखिए अब हमें देखें तो गुरु शिखर हमें पता है 1722 मीटर है। शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। एक जरगा है, जरगा की है 1431 मीटर है। एक इसमें हो गया अपना अचलगढ़, इसकी है 1380 मीटर। अब आप खुद देख लें भी कौन सा क्रम सही होगा। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत श्रेणी की जो चोटियां हैं उनका सही क्रम, यानी सबसे बड़ी पहले रख लें तो पहले, दूसरे और तीसरे में है गुरु शिखर, फिर 2 नंबर पे दूसरे में शेर है, तीसरे में जरगा है, तो तीसरा नहीं होगा, तो फिर गुरु शिखर आ गया 1 नंबर, 2 नंबर पे 1597 मीटर वाले शेर आ गया और 1380 वाला जरगा आ गया, तो ये सही हो रहा है। चौथा और ट्राई करें, गुरु शिखर ठीक है टॉप में है, अचलगढ़ 1380 है, शेर 1597 बाद में लिखा है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया फिर? 2 नंबर, गुरु से जरा। तो गुरु शिखर, शेर और जरगा, ये 3 पर्वत चोटियों की ऊंचाई का क्रम है वो यहाँ सही है। उसके बाद आगे अगले वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हमने 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आप लाभान्वित हुए होंगे, अच्छे से आपका अभ्यास कार्य चल रहा होगा। बस बार बार अभ्यास जरूर करते रहें, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें याद रहनी भी स्टार्ट हो जाएगी। थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जिनको पता नहीं भी किस प्रकार से क्या होगा, कैसे याद करूं, किताब कहां से स्टार्ट करूं। तो मैं आपको यही कहूँगा आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को निकालें। उससे आपको ये पता चल जाएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को निकालकर वापस थ्योरी वाली बुक अगर आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें ईजिली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको मन में ये रखना है भी मेरे याद हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। जो चीज़ आपने +2 90 अब की बार 90 पार के मिशन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसी सिस्टम को आपको इसके अंदर भी इस्तेमाल करना है। हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।